देखो, यहाँ पर मैं किसी देश की वकालत नहीं करूँगा। हो सकता है रूस अपनी जगह में सही हो सकता है यूक्रेन अपनी जगह में सही हो, लेकिन किसी भी मामले का निर्णय युद्ध से नहीं होता है, ये बात साफ साफ दिखाई देती है। ऐसे में आम जो शिकार बनते हैं वो वहाँ की जनता बनती है, जो कि सरासर एक मानवता का गला घोटना है। अमेरिका जो वादा करता था कि वो यूक्रेन का साथ देगा, आज वो भी अपने कदमों को पीछे धकेलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस समय जो हमारी भ्रष्ट मीडिया है वो इन मौत के आंकड़ों को क्रिकेट के स्कोर के जैसे रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रही है। ये एक शर्म की बात है। इस वक्त में जब एक माँ अपने बेटे को खो रही है, एक बहन जो अपने भाई को खो रही है, एक पत्नी जो अपने पति को खो रही है, और ऐसे में अगर हम उसको भी टीआरपी के लिए उसको भी एक मनोरंजन या फिर एक उत्तेजनात्मक रूप से प्रस्तुत करें, तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। मुझे नहीं पता कि रसिया अपनी जगह सही है या गलत, मुझे नहीं पता कि यूक्रेन अपनी जगह सही है या गलत। हो सकता है दोनों अपनी जगह सही हों, हो सकता है दोनों गलत हों, लेकिन जिस जगह से, जिस जंग से, जिस विस्तार से लोगों की जानें जाती हैं, सभ्यताओं का विनाश होता है, वो सरासर गलत है। हो सकता है पुतिन अपने आप को एक पावरफुल लीडर के तौर पर दिखाना चाहते हैं, हो सकता है वो अपने देश का विकास करना चाहते हों या फिर अपने देश का विस्तार करना चाहते हों, लेकिन इस विस्तार के लिए अगर उसे आम लोगों का गला घोंटना पड़े तो वो विस्तार व्यर्थ है, उस विस्तार में कोई फ़ायदा नहीं। ऐसा करके रूस भले ही यूक्रेन का कुछ हिस्सा जीत सकता है, हो सकता है वो पूरे यूक्रेन को भी अपने कब्जे में ले ले, लेकिन वहाँ के लोगों के दिल में रूस के लिए जो नफ़रत बैठ जाएगी, उस नफ़रत को मिटाना रूस के लिए नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर शांति बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है कि हमारी देश की मीडिया और रूस की मीडिया और यूक्रेन की मीडिया और पूरी दुनिया की मीडिया के माध्यम से सही चीज़ों का, सही तथ्यों का स्पष्टीकरण किया जाए। आम लोगों को सही या गलत के बीच में फ़ैसला बताया जाए। आम लोगों को ये भी जागरूक किया जाए कि देश का विस्तार ही सर्वप्रथम नहीं होना चाहिए। आम लोगों को ये भी बताया जाए कि एक पॉलिटिकल जिद ही सब कुछ नहीं हो सकती है। वहाँ पर आम लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। और अगर पर्सनल मेरी बात करूँ तो मेरा मानना है कि अगर रसिया का विस्तार होता है और उस विस्तार में युद्ध होता है तो वो विस्तार व्यर्थ है, या फिर यूक्रेन को नेटो में शामिल होने के लिए अगर युद्ध का सामना करना पड़ता है तो वो नेटो व्यर्थ है। हर देश को शांति की तरफ बढ़ना चाहिए। हर देश का प्रयास होना चाहिए कि वहाँ के लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो। हर लोगों का प्रयास होना चाहिए कि वहाँ की सभ्यता, वहाँ की संस्कृति बढ़े, लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता मिले। साइंस और टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, मेडिकल्स एंड एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। यही सब देश की प्राथमिकता होनी चाहिए, ना कि क्षेत्र विस्तार प्राथमिकता होनी चाहिए, ना कि किसी देश का विस्तारवादी रवैया होना चाहिए, और ना किसी देश का निर्णय इतना ठोस और इतना कठोर होना चाहिए कि जिससे लाखों लोगों की जान जाए। और ऐसे में समाज के उन ठेकेदारों का भी फर्ज है जो ठेकेदार ज़रा ज़रा सी बात पर ट्वीट करते हैं, ट्रोल करते हैं लोगों को। उनको भी देखना चाहिए कि ये मानवता का नरसंहार है। उन्हें ये भी ट्विटर पर ट्रेंड कराना चाहिए कि किस तरह किसी मानव जाति का नरसंहार हो रहा है और पूरी दुनिया आंखें खोल कर देख रही है। पूरी दुनिया सांस भी नहीं ले रही है, और बल्कि कई लोग उससे इंजॉय ले रहे हैं, और कई न्यूज़ चैनल्स उनको उससे टीआरपी मिल रही है, और कई न्यूज़ एजेंसीज जिनके रुके हुए बिजनेस बहुत तेज़ी से चल पड़े हैं। कई स्टूडेंट जो फंसे हैं, और कुछ लोग हैं जो उनका मजाक भी उड़ाने से नहीं हिचकिचा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये वार, ये घात केवल यूक्रेन पर घात नहीं है, ये पूरी मानव जाति पर घात है। और इस तरह अगर रूस यूक्रेन का दमन करने में सफलता पा जाता है तो ये बात निश्चित है कि कुछ समय बाद चीन भी ताइवान का दमन करेगा, और फिर पूरी दुनिया शांति से देखेगी। क्योंकि अगर मिलिट्री की पावर देखें तो चाइना की मिलिट्री, चाइना की आर्मी रूस से भी पावरफुल है। तो इस तरह में फिर पूरी दुनिया शांत रहेगी, और फिर खुलेआम ताइवान के लोगों का भी दमन होगा। और एक भारत नागरिक होने के चलते मेरा मानना है कि हमारे समाज में शांति की ओर हमें बढ़ना चाहिए।
ना कि युद्ध की ओर। जय हिंद।